सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जरूर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद मऊ इकाई के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया घोसी में। और हम आपको बता दें, इतना शानदार, सफल और सार्थक सेमिनार संपन्न हुआ कि हर कोई यहाँ पर इसकी प्रशंसा कर रहा था। सम्मानित साथियों, आप स्वयं भी इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये विशाल उमड़ा जन सैलाब डॉक्टर अंबेडकर मिशनरियों का ये कह रहा है कि ये सेमिनार ने निश्चित रूप से यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किया। और ऐसे सेमिनार में आज हम सुनाएंगे आपको राष्ट्रीय सलाहकार आवाज का परम आदरणीय आरपी राम साहब का क्रांतिकारी संबोधन। विषय था भारतीय संविधान, प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व। इस मुख्य विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचारों से यहाँ पर आदरणीय आरपी राम साहब ने समाज का मार्गदर्शन किया। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, उनके संबोधन को अंत तक वॉच कीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में कुशल संचालन कर रहे आदरणीय शिवशंकर बौद्ध जी ने बहुत शानदार संचालन के द्वारा कार्यक्रम में खूबसूरती बढ़ाते हुए चार चांद लगा दिए। आइए अब हम आपको सुनाएं उनका आदरणीय आरपी राम साहब का क्रांतिकारी संबोधन। अपने गुरु महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के संरक्षक, परम श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर एवं उनके समस्त परिवार का स्वागत सम्मान करते हुए, विभिन्न प्रांतों से आए हुए अबाजका के समस्त प्रांतीय पदाधिकारीगण, विभिन्न जनपद के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में आए हुए प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, हमारे सभी सम्मानित उपासक उपासिकाएं एवं हमारे बीच में आए हुए बेसिक शिक्षा परिषद से सम्मानित, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित श्री रामविलास भारती जी और जनपद मऊ की पूरी टीम जो इस सुंदर सा सेमिनार आयोजित की है, मैं सबको एक साथ साधुवाद, धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। साथियों, चूंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका राष्ट्रीय विषय है प्रतिनिधित्व, आरक्षण, उसका संरक्षण एवं हम सबका दायित्व। अब सवाल ये उठता है, इसका सब्जेक्ट मैटर तो लिख दिया गया, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, उसका संरक्षण एवं हम सबका दायित्व। तो बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ये अधिकार दिया है प्रतिनिधित्व, आरक्षण का, इस अधिकार के अंतर्गत इस समाज के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं इसमें निहित हैं और इस संभावनाओं को साकार करके हम अपना
सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, ये जो विषय रखा गया है ये राष्ट्रीय विषय है, लेकिन इस राष्ट्रीय विषय के माध्यम से हम अपने महापुरुषों के आंदोलन के माध्यम से आप सभी लोगों को परिचित कराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहते हैं, बाबा साहब जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहते हैं कि इंसान तो पैदा होता है और वो बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो कमाता है, और कमाता इसलिए है कि वो खा सके, और खाता इसलिए है कि वह जी सके, लेकिन अंत में वह मर जाता है और इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब अध्ययनरत थे तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के सूचना पट पर कुछ लाइनें लिखी थी, और उसको जब बाबा साहब पढ़े तो उसमें लिखा था कि सामान्य पुरुष पैदा होता है परंतु उसके मरने के बाद उसकी विचारधाराएं मर जाती हैं, लेकिन महान पुरुष जब पैदा होता है तो उसके मरने के बाद उसकी विचारधाराएं जिंदा रहती हैं। तो बाबा साहब ने जब इस लाइन को पढ़ा कि महान पुरुष के मरने के बाद उसकी विचारधाराएं जिंदा रहती हैं, तो बाबा साहब ने उसकी विचारधाराएं जिंदा रहती है उसको मिटा दिया। पूरे विश्वविद्यालय में हाहाकार मचा। ये हुआ कि कौन इस लाइन को मिटाया है, इस यूनिवर्सिटी को कौन अपमानित किया है। तो पता लगा कि भारत देश का एक छात्र है जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है, उन्होंने इस लाइन को मिटा दिया है। जहां पर अपने उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में चांसलर या वाइस चांसलर वीसी होते हैं, वहां पर विश्वविद्यालयों का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वो ईसाई पादरी होता है, पोप होता है। उसके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रस्तुत किया गया कि आपने इस लाइन को क्यों मिटा दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, सामान्य पुरुष पैदा होता है, उसके मरने के बाद उसकी विचारधाराएं मर जाती हैं, ये तो कुछ हद तक सही हो सकता है। महान पुरुष पैदा होता है परंतु उसके मरने के बाद उसकी विचारधाराएं जीवित रहे, ये भी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो बाबा साहब से पूछा गया कि क्या कहा जा सकता है, तो बाबा साहब ने कहा कि सामान्य पुरुष पैदा होता है तो उसके मरने के बाद उसकी विचारधाराएं मर जाती हैं, लेकिन महान पुरुष जब पैदा होता है तो उसके मरने के बाद उसकी सही विचारधाराएं ही जिंदा रहती हैं, और उसी विचारधाराओं को लेकर के ये समाज आगे बढ़ता है और स्वीकार करता है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बोधिसत्व, पेरियार, ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व रविदास से लेकर के तमाम लोग जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो इस समाज के लिए और देश के लिए अपने सही विचारधाराओं को समाज में रखने का काम किया है, तभी उनकी विचारधाराएं आज जिंदा है, और उन्हीं विचारधाराओं के बदौलत ये आंदोलन चल रहे हैं। और जितने भी हमारे आंदोलन हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं पर चल रहे हैं वही आज टिके हुए हैं। बाकी अपने मन से, अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं से बहुत से लोग यहाँ पे आंदोलन चलाने वाले हैं, जो कुछ ही समय में एक आंधी के झोंके की तरह आते हैं और उसको समाज स्वीकार नहीं करता है और उनका आंदोलन समाप्त हो जाता है। मेरे साथियों,
चूंकि इसका विषय है प्रतिनिधित्व आरक्षण, उसका संरक्षण एवं हम सबका दायित्व, तो बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांतियां रहती हैं कि आखिर आरक्षण जो है ये तो पढ़े लिखे लोगों को मिलता है। आरक्षण जिसके घर का कोई सदस्य पढ़ नहीं रहा है या किसी नौकरी में नहीं है तो उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। मेरे साथियों, बाबा साहब ने बहुत ही मार्मिक बातें लिखते हैं कि मेरे समाज के लोगों, मैंने अपने 4 संतानों को खो करके, अपनी धर्म पत्नी को खो करके ये जो कारवां लेकर के यहाँ तक मैं आया हूँ, और मैं अपने इस अथक संघर्ष के बदौलत आप लोगों को जहाँ तक मैं लाया हूँ उसके आगे अब मेरा शारीरिक सामर्थ्य कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए अब इस कारवां को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तो साथियों, मैं अपने समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमारे ग्रामीण भाई भी हैं, बहुत से ऐसे समाज के अभिभावक भी हैं जो नौकरी में भी हैं और किसान भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, समाज सेवी भी हैं और राजनीति के भी क्षेत्र में हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के सभी वर्गों के लिए जो आरक्षण में अधिकार दिया है, नंबर 1 कि पहला जो आरक्षण मिलता है वो शिक्षा में आरक्षण मिलता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, वो आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षा ग्रहण कर सके और वो अपना जीवन संवार सके। जब वो हमारे बच्चे आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षित होते हैं तो फिर उनको नौकरी में आरक्षण देते हैं। बाबा साहब ने नौकरियों में आरक्षण दे करके हम सब लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग दिया। बाबा साहब ने राजनीति में आरक्षण दे करके हमारे तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विधायक ही नहीं, एमपी ही नहीं, एमएलए ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री तक बनाया और अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए उनको अवसर दिया। और जो एक अंतिम आरक्षण मिलता है, जो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, जिसको सरकारों के द्वारा, हमारे 2 पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इसका दमन किया गया, वो पदोन्नति में आरक्षण जो हमारे बाबा साहब ने दिया था, जिसको कि हमारे कुछ तुच्छ लोगों की तुच्छ सोच के द्वारा ये हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का ये आरक्षण छीन लिया गया। और उसकी लड़ाई, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया, इस मऊ के बहुत ही होनहार शिक्षक प्रतिनिधि, राज्यपाल पुरस्कार विजेता श्री रामविलास भारती, डॉक्टर रामविलास भारती, जिन्होंने इस संघर्ष में पूरे प्रदेश में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया। उस समय मैं अपनी सेवा में जनपद अम्बेडकर नगर में दे रहा था और वहाँ पर अम्बेडकर नगर में भी वहाँ के अध्यापकों को डिमोट कर दिया गया था और संयोग से उसकी जांच करने के लिए मैं वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी था और मुझको जांच करने का अवसर मिला। हालांकि मैं उसके क्षेत्र में बहुत भिज्ञ नहीं था, लेकिन बहुत से अपने जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने साथियों से सहयोग लेकर के उसका अध्ययन किया और उसके समर्थन में, अपने आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में मैंने प्रूफ के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विस्तृत व्याख्या करते हुए मैंने उसको गलत साबित करने का प्रयास किया। लेकिन जिसके मन में पहले से कटुता भरी हो, दमनकारी भावना भरी हो, उन लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और अंततः आज भी हमारा समाज, हमारे पढ़े लिखे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो डिमोट हो गए हैं, उसका अभी भी दंश झेल रहे हैं। मेरे साथियों, क्योंकि जब आरक्षण की बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग हम लोगों को देखते हैं तो ये कहते हैं कि अरे ये तो आरक्षण वाला है,
ये तो आरक्षण वाला अधिकारी है, ये आरक्षण वाला मास्टर है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण नहीं दिया होता तो इसको नौकरी नहीं मिलती। मेरे साथियों, हमें गर्व होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको ये अधिकार दे करके, हमें प्रतिनिधित्व दे करके, हमें रिप्रेजेंटेशन दे करके, हमारी उपस्थिति उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में हमें पहुंचाया है। लेकिन कुछ सवर्ण लोगों का जो इस समय नया एक आरक्षण लागू हो गया है, आर्थिक आधार पर गरीब ईवीएस जिसको ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण मैंने देखा है। ऐसे ऐसे लोग इस आरक्षण का लाभ पाए हैं जिनकी की राष्ट्रीय वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर की है। वे लोग भी अपने को गरीब बन करके फर्जी तरीके से अपना आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रमाण पत्र बनवा करके वे लोग नौकरी कर रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से हमारा जो आरक्षण का अधिकार है ये तो हमारे सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला है, लेकिन जो उनको आरक्षण मिल रहा है, जो बहुत अमीर लोग हैं, उसका भी वो लोग लाभ लेकर के इस चीज का उपभोग कर रहे हैं। मैं अपने इन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो हमारे इस सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों की जांच निश्चित रूप से कराई जानी चाहिए जो गरीब अपने आप को फर्जी गरीब बन करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लेकर के नौकरियों में हिस्सा लेकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं। मेरे साथियों, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सामने वक्ताओं की एक लंबी कड़ी है। मैं बस यही संत बाबा गाडगे की यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम करने का प्रयास करूंगा कि बच्चे तो कुत्ते और बिल्ली भी पैदा करते हैं, पेट तो गधे और सुअर भी अपना भरते हैं। यदि हम भी पेट भरने पर तुले रहे और बच्चे पैदा करने पर तुले रहे तो हमारे में और उन जानवरों में क्या अंतर होगा। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सपने को साकार करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हम अपना योगदान देना सुनिश्चित करें और समाज को आगे ले जाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इन्हीं बातों के साथ हम पुनः सभी आगंतुकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हुए अपने महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए, भारतीय संविधान के प्रति बिल्कुल अपनी आस्था रखते हुए, इसे जिंदा रखने की शपथ लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद।